नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। इसके लिए घुसपैठ के रास्तों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। जम्मू में मौजूद आतंकियों को ढूंढने और उन्हें मुठभेड़ में ढेर करने के लिए 3000 से अधिक जवानों को तलाशी अभियान में लगाया गया है। दरअसल इस बार आतंकियों ने कश्मीर के बजाय जम्मू रीजन को टारगेट किया है और इसकी यह वजह है कि वहां पर सुरक्षा बलों की तादाद कश्मीर के मुकाबले कम है। साथ ही घने जंगलों की मौजूदगी में उन्हें ड्रोन के जरिए भी ट्रैक करना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। 2020 में गलवान में भारत चीन के बीच तनातनी के बीच सुरक्षा बलों को लद्दाख भेजे जाने की वजह से जो डिफेंस गैप बना, उसी का फायदा उठाते हुए आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब रहे। मगर आतंकियों की सुरक्षा बलों से चल रही आंख मिचौली के खेल पर जल्द ही फुल स्टॉप लग जाएगा। घुसपैठ कर चुके आतंकियों को सुरक्षा बलों ने उसे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करने का फैसला किया है और घुसपैठिए आतंकियों को घेर कर जंगलों में ढेर करने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है। आतंकियों के मंसूबों को फ्लॉप करने और साजिश को अंजाम देने पर लगाम कसने के लिए सुरक्षा बलों की क्या है तैयारी और किस तरह से तैयार किया गया है सुरक्षा घेरा, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, आतंकियों पर आखिरी प्रहार। सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार। आतंकियों का होगा संहार। घुसपैठियों पर होगी नजर। सरहद पर बढ़ाई गई चौकसी। चप्पे चप्पे पर निगरानी। जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा बलों की सशक्त रणनीति। सजगता, समन्वय और संघार। जम्मू रीजन में डिफेंस गैप की आड़ में पाकिस्तानी आतंकियों ने इस रीजन की ओर रुख करना शुरू किया। उसे पूरी तरह से भरा जा रहा है। आतंकियों को उसके छिपने के ठिकानों में घेर कर ढेर करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। जम्मू रीजन में आतंकियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इंटर कमांड बदलाव किया गया। कमांडो भी तैनात किए जा रहे हैं और वेस्टर्न कमांड से भी फौज भेजी गई है। आतंकियों को चारों तरफ से घेरने के लिए घुसपैठ के रास्तों पर जवानों की मुस्तैदी को बढ़ा दिया गया है। कठुआ जिले के 80 किलोमीटर के उन दायरों को जवानों ने अपने नियंत्रण में ले लिया है, कंट्रोल में ले लिया है, जिसके जरिए आतंकी इन्फिल्ट्रेट करते हैं। यह वो रेंज है जिसमें नदियां, बरसाती नाले और घुसपैठ के पुराने रास्ते शामिल रहे हैं। मानसून के दौरान नदियां उफान पर होती हैं और उसका फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ करते हैं। घुसपैठ के रास्ते को ब्लॉक करने के साथ ही एक्टिव आतंकियों को ढेर करने के लिए हजारों की तादाद में जवानों को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया। दरअसल जम्मू के घने जंगलों में आतंकियों को ढूंढकर वहीं पर ढेर करने का प्लान फाइनल है। सरहद पर बढ़ी चौकसी। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाने की रणनीति पर अमल शुरू हो गया है। जम्मू में बढ़ रहे आतंकी हमलों के मद्देनजर जम्मू बॉर्डर पर सशक्त सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से ज्यादा आतंकियों के छिपे होने की आशंका है और इसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के साथ ही सरहद से घुसपैठ को रोकना भी सुरक्षा बलों की पहली प्राथमिकता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को एक्टिव करने के मकसद से हुई है। आतंकियों की सफाई के लिए इंटर कमांड बदलाव करते हुए कमांडो भी तैनात किए जा रहे हैं।
वेस्टर्न कमांड से भी फौज भेजी गई है। आतंकियों के फन को कुचलने के लिए सेना पहले ही करीब 4000 सैनिकों की अपनी ब्रिगेड उतार चुकी है। इसके साथ ही 500 के करीब पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही एक काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो और डेल्टा फोर्सेस के साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स की 2 फोर्सेस शामिल हैं। अचानक से जो ये आतंकवादी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, इसके 2-3 मुख्य कारण हैं। पहला तो ये कि जब बर्फ पिघलती है, इन महीनों में मेरा भी, मैं 7 साल कश्मीर में रहा हूं और 4 साल जम्मू में भी मैंने सर्विस की है। जब बर्फ पिघलती है, आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाती हैं। उसका कारण यही है कि इन्फिल्ट्रेशन होता है और कहीं ना कहीं से ये लोग इन्फिल्ट्रेट करने में सफल हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये अपनी आते ही जो इनमें जोश रहता है, जो इनको मोटिवेट किया रहता है, उसके बाद आते ही कुछ एक घटना करते हैं। उसके बाद फिर इनकी समझ में आ जाती है कि ये गलत लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर ये धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। इसी का कारण ये है कि ये अचानक से बर्फ पिघलने पे एक तो पहला इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। दूसरा, एक आतंकवादी की फितरत रही है कि वो पानी की तरह होता है, जहां उसको सबसे कम ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है वो वही रास्ता एडॉप्ट करता है। जो जवान पहले से जम्मू में हैं, उन्हें बॉर्डर भेज दिया गया है। कठुआ के पहाड़ी इलाकों के 80 किलोमीटर दायरे में जवान तैनात हो चुके हैं। इन्होंने नदियों, बरसाती नालों, घुसपैठ के पुराने रास्तों को पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है। इसके साथ ही पिछले दिनों जम्मू पुलिस मुख्यालय में सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की मौजूदगी में बैठक हुई। जम्मू रीजन में आतंकी गतिविधियों के बढ़ने के बाद सीमा सुरक्षा बल घुसपैठ पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल ने आतंकियों से निपटने की संयुक्त रणनीति बनाने के लिए सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में सेना, सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की बैठक में हिस्सा लिया था। जम्मू रीजन में जवानों की संख्या को बढ़ाने के साथ ही खुफिया सूचनाओं को फौरन साझा करने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर को एडवांस्ड किए जाने का फैसला किया गया है। सजगता, समन्वय और संहार की रणनीति से जम्मू संभाग में बढ़ते आतंक के फन को कुचलने की तैयारी है। आपने भी नोटिस किया होगा, जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में अचानक से आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई। रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी बस को टारगेट किया जाने के बाद आतंकी हमलों की शुरुआत सी हो गई और अब तक दर्जनों हमले हो चुके हैं। जम्मू में आतंकियों के हमले का पैटर्न भी बदला और उसकी रणनीति भी बदली। इसके हमले पाक सेना की तरफ से और आशंका व्यक्त की जा रही है कि आतंकियों के ग्रुप में पाक सेना के लोग भी शामिल हैं। आतंकियों के पैटर्न का खुलासा होने के बाद सुरक्षा बलों ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया और उसे उसी के पैटर्न पर जवाब दिया जा रहा है। आतंकियों के हौसलों को पस्त करने के लिए जम्मू के अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को उसके छिपने के ठिकाने पर ही ढेर करने का टारगेट रखा गया ताकि वो दूसरे हमलों को अंजाम ना दे सके। बढ़े आतंकी हमले। इस बार आतंकियों ने हमले का ठिकाना बदला है। कश्मीर में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती उसके लिए, जिसके बाद आतंकियों का वहां अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना मुश्किल हो गया है और इसलिए उसने अपने टारगेट को जम्मू शिफ्ट कर लिया है। दरअसल 2020 तक जम्मू रीजन में काफी सुरक्षा बल तैनात थे। गलवान में भारत और चीन के बीच बढ़ी तनातनी को देखते हुए जम्मू रीजन से सेना को हटाकर लद्दाख भेज दिया गया है। आतंकियों ने भारत के इस कदम को मौके के रूप में भुनाया और अपना आधार कश्मीर से जम्मू में शिफ्ट किया है। जम्मू रीजन में आतंकियों के पैर पसारने की कोशिशों के पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि वो यहाँ पर आतंकी घटनाओं को सांप्रदायिक रंग भी देना चाहते हैं। अगर आप आज की तारीख में देखें तो गवर्नमेंट का जितना भी जोर है वो अमरनाथ यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में है और ज्यादातर ट्रूप्स वहां डिप्लॉय हैं और ये एक सेकंड प्रायोरिटी हो गई थी। तो इसको यहाँ ये मौका मिल गया है और एक के बाद एक अगर आप देखेंगे तो जम्मू में सारी घटनाएं हुई हैं और वो घटनाएं इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ ट्रूप्स की कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो गई है। या तो ट्रूप्स अमरनाथ यात्रा में लगे हुए हैं या फिर चाइना बॉर्डर जो आज एक्टिव हो रखा है पिछले कई साल से, वहां ट्रूप्स का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में आईएसआई ने बहुत पैसा लगाया है
इसको जिंदा रखने के लिए वो आज भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद एक तरीके से वेंटिलेटर हट गया है, लेकिन अभी भी वो इसको ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो देखते हैं वहां भी कुछ एक उनकी डेस्क है, कुछ एक उनके लोग हैं जो डेडिकेटेडली सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में सोचते रहते हैं। जम्मू रीजन का बड़ा हिस्सा पहाड़ी है और वो घने जंगलों से भी घिरा हुआ है। आतंकियों को यहाँ छिपने का बड़ा ठिकाना मिल रहा है और इसलिए आतंकियों की सफाई में सुरक्षा बलों को वक्त लग रहा है। जम्मू में 84 दिन में 10 आतंकी हमले हुए हैं और इसमें दर्जन भर से ज्यादा जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों ने पिछले कुछ महीनों में जम्मू से लेकर पुंछ और डोडा से लेकर राजौरी में हमलों को अंजाम दिया है। आतंकियों ने डोडा के भद्रवा पठानकोट मार्ग पर 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की ज्वाइंट चेक पोस्ट पर फायरिंग की। 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ घायल हो गए। नौजवान को जम्मू से डिवीजन के रियासी जिले के प्रसिद्ध शिव मंदिर शिवखोड़ी से दर्शन कर लौट रहे यात्रियों की बस पर घात लगाकर आतंकियों की ओर से किए गए हमले के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा 33 लोग घायल हो गए थे। जम्मू डिवीजन के डोडा में महीने भर में 5 एनकाउंटर हुए हैं। पहले 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था। 26 जून को डोडा में बड़ी मुठभेड़ से 3 विदेशी आतंकी मारे गए। 12 जून को आतंकियों ने 2 हमले किए, इसमें पुलिस के जवान घायल हो गए। यहाँ पर हुई जबरदस्त मुठभेड़ के दरमियान आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए। देखिए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई सालों से जम्मू कश्मीर में आतंक मचाने की फिराक में रही है। इसके लिए उसने बाकायदा नाम बदलकर आतंकी संगठनों को न सिर्फ तैयार किया, बल्कि उसकी ट्रेनिंग से लेकर घुसपैठ कराने तक का इंतजाम किया। इसके साथ ही अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए आतंकियों के समूह में रिटायर्ड आर्मी अफसरों को भी शामिल कर दिया। और इसकी पुष्टि मुठभेड़ में ढेर हो चुके आतंकियों के पास से बरामद सामान से हुई। करीब 2 दशक पहले जम्मू रीजन में न सिर्फ आतंकी संगठनों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, बल्कि उसके लोकल नेटवर्क को भी पूरी तरीके से धराशायी किया जा चुका था। जम्मू आतंकी और आतंकी संगठनों की कब्रगाह बन चुका था और इस वजह से उसने अपना बोरिया बिस्तर समेटने में भी भलाई समझा। अब एक बार फिर से आतंकियों ने जम्मू में पैर पसारने का काम किया है और सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से पिछली बार की तरह ही इस बार भी आतंकियों का अंत करने का संकल्प दोहरा लिया है। आतंकियों के नापाक मंसूबे। करीब 2 दशक पहले जम्मू रीजन में सेना ने पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के जिस लोकल नेटवर्क को सख्ती से निष्क्रिय कर दिया था, वो पूरी ताकत से फिर एक्टिव हो गया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में मारे गए 2 विदेशी आतंकियों से ऑस्ट्रिया में बनी बुलपप असॉल्ट राइफल स्टेयर AUG और पाकिस्तानी पहचान पत्र भी मिला है। स्टेयर AUG असॉल्ट राइफल के चैम्बर में 5.56 × 45 मिलीमीटर का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल को 1960 के दशक में स्टेयर डेमलर पूछ द्वारा डिजाइन किया गया था। अब इसे स्टेयर आर्म्स GmbH एंड कंपनी KG द्वारा बनाया जा रहा है। इस राइफल को दुनिया के चुनिंदा खतरनाक राइफलों में शुमार किया जाता है। इसे दुनिया के काफी देशों में सेना और पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासी हमले के बाद मारे गए आतंकियों से जो हथियार और सैटेलाइट फोन मिले थे, वो इस बात के सबूत हैं कि नए आतंकियों में पाकिस्तान सेना के पूर्व या वर्तमान सैनिक भी शामिल हैं। इनके हमलों का तरीका पाक सेना के पैरा ट्रूपर डिवीजन जैसा है। सैटेलाइट फोन भी पूरी तरह एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। इससे इनपुट लीक होने का खतरा कम होता है। वहीं इंटेलिजेंस को स्थानीय लोगों और अन्य लोगों से आतंकियों के बारे में मिलने वाली खुफिया जानकारी लगभग समाप्त हो गई है। इससे सेना को आतंकियों तक पहुंचने में सफलता नहीं मिल रही है। जम्मू संभाग में जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, इसको देखते हुए अब ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू में भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल ऐसी खबरें आ रही हैं कि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, इसमें साफ साफ लग रहा है और कई सबूत भी मिल रहे हैं कि पाकिस्तानी पैरा ट्रूपर्स इस हमले में शामिल हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह का ये टेरेन है जम्मू कश्मीर का, ऐसे में सुरंगें बनाना और यहाँ पर अलग अलग इलाकों में छुपना, ऐसी ट्रेनिंग पाकिस्तान सेना या पाकिस्तान ट्रूपर ही आतंकवादियों को दे सकते हैं। और इसीलिए ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इन आतंकवादियों में पाकिस्तान सेना के लोग और पाकिस्तान ट्रूपर भी शामिल हैं। फिलहाल अभी इसी सब को देखते हुए 3000 के आसपास अतिरिक्त सैन्य बल, जिसमें 500 पैरा कमांडो भी शामिल है, उनको जम्मू संभाग में अतिरिक्त लगाया गया है, ताकि जिस तरह से ये आतंकवाद बन रहा है उसको काउंटर किया जाए। फिलहाल अभी पाकिस्तान की कोशिश है कि वो किसी तरह से घुसपैठ जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा कराए, क्योंकि कुछ महीनों बाद अब सर्दियां शुरू होंगी और जब बर्फ पड़ जाएगी तो
आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में दाखिल होने में दिक्कत होती है। इसीलिए एक जो सोर्स के थ्रू खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 50 और 60 के आसपास आतंकवादी पीओजे में लॉन्च पैड पे मौजूद हैं जो भारत में आने की तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर इसी को देखते हुए जो घुसपैठ करने के जो तरीके हैं उनको खत्म करने के लिए अब एलओसी और आईबी पर आर्मी और बीएसएफ लगातार इंफिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत कर रही है ताकि किसी तरह की घुसपैठ जो है वो अब जम्मू कश्मीर में ना हो पाए। इस बार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराए गए ज्यादा आतंकी पहले के मुकाबले ज्यादा ट्रेंड हैं और वो अलग अलग जगहों पर आतंकी हमलों को अंजाम दे चुके हैं। पाक से आए आतंकी जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इनके पास आधुनिक हथियारों के साथ मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी है। जम्मू क्षेत्र की पीर पंजाल और चिनाव घाटी में 12 से ज्यादा आतंकी समूह एक्टिव हैं। रियासी हमले के बाद सुरक्षा तंत्र ने 19 सिग्नल इंटरसेप्ट किए हैं। इसमें सांबा और हीरानगर में भारत पाक सीमा पर अगले कुछ दिनों में बड़ी घुसपैठ के संकेत मिलने के बाद सैन्य तैनाती बढ़ाई गई। पाकिस्तान को एक बार फिर से जोर का झटका लगने वाला है। जम्मू में आतंक फैलाने की उसकी साजिश पूरी तरह से फ्लॉप होने वाली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पूरी तरह से घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। ऊंचाई वाले इलाकों पर घने जंगलों पर नजर रखी जा रही है। पूरे इलाके की घेराबंदी की जा चुकी है। सरहद और उसके आसपास के इलाकों के सुरक्षा इंतजामात को और ज्यादा मजबूत बनाने के साथ ही घुसपैठ को रोकने और ड्रोन देखे जाने पर फौरन एक्शन लेने के लिए भी जवानों को फ्री हैंड दिया जा चुका है। दरअसल इस बार आतंकियों ने हथियारों के साथ घुसपैठ नहीं की, बल्कि उन्हें गोला बारूद ड्रोन्स के जरिए पहुंचाए जाने की आशंका है। लिहाजा आतंकियों के तमाम संभावित ठिकानों पर, तरीकों पर एजेंसीज नजर रख रही है और इस बात की भी कोशिश है कि किसी भी सूरत में आतंकियों को भागने तक का मौका ना मिले। सुरक्षा इंतजाम को दुरुस्त करने के साथ ही आतंक पर आखिरी प्रहार करने की भी तैयारी है। आतंकियों को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी और उसके कोई भी नापाक मंसूबे अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। आतंकियों को घेरने की तैयारी। आतंकियों के फन को कुचलने की पूरी रणनीति तैयार है। सुरक्षा बल के जवान आतंकियों को घेरने के लिए जगहों को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं जहां पर आतंकियों के छिपने और घात लगाकर हमला करने की गुंजाइश मौजूद है। जहां तक रूट पे नजर रखने की बात है, ट्रूप्स हमेशा अलर्ट रहते हैं और एक तरीके से वॉर लाइक सिचुएशन हो रखी है, चाहे वो एलओसी हो, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो, जिसमें जम्मू रीजन है और सांबा रीजन है। तो यहाँ बीएसएफ भी उतनी अलर्ट रहती है और आर्मी भी उतनी अलर्ट रहती है, लेकिन आप इस बात से सहमत होंगे कि इनको 365 दिन अलर्ट रहना पड़ता है और उसको सिर्फ एक दिन चाहिए, और 365 दिन अलर्ट रहना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए इनको मौका मिला है और इन्होंने चंद एक वारदात पिछले कुछ दिनों में कर दी हैं। लेकिन जैसे ही अभी ट्रूप्स को के सम्मान की बात आती है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है कि हमारे रहते हुए हम ये काम में लगे हुए हैं और ये वारदात हो गई है, तो उसके बाद एकदम ट्रूप्स अलर्ट हो जाते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरीके से निगरानी की जा रही है, बहुत जल्दी ऐसी घटनाओं पर काबू पा लिया जाएगा। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी इंटेलिजेंस। डोडा की पहाड़ियों पर ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ के सुरनकोट और मेंढर में भी घेराबंदी कर ली गई है। शिंदरा टॉप, सनई टॉप, डन्ना शाह सतार और पंचेया वाली की जंगलों में एसओजी, सीआरपीएफ और पैरा कमांडो कॉम्बिंग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने के अलावा आतंकियों की घुसपैठ, ड्रोन देखे जाने पर फौरन एक्शन लेने के निर्देश दिए गए हैं। आतंकियों के लोकल बेस को भी निशाने पर लिया जा रहा है और आतंकियों के मददगारों की धरपकड़ की जा रही है। सुरक्षा बलों को इससे कई अहम जानकारियां भी हासिल हो रही हैं और उसकी बुनियाद पर आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में मदद मिल रही है। इस तरीके से जब भी ये ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन चलाए जाते हैं, चाहे वो सर्प विनाश की तर्ज पे ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया जा रहा है, उसमें ट्रूप्स में एक नया शक्ति का संचार होता है और वो अपने जो उनकी क्षमता है उसके साथ काम करते हैं और उस क्षमता में वो अपना
सब कुछ झोंकने को तैयार रहते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि ऐसे जो ये आतंकवादी घटनाएं हैं ये बहुत जल्दी काबू में लाई जाती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति का भी यही रिजल्ट मिलने वाला है। ट्रूप्स एक्टिव हो जाएंगे, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर हो, चाहे वो एलसी के ऊपर हो, या अंदर वाले ट्रूप जो ऑपरेशन में एंगेज हैं वो हो। बहुत जल्दी इस जो घटनाएं हुई हैं उनके लिए इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिवेट किया जाएगा, लोकल सपोर्ट को खत्म किया जाएगा और इनका सफाया कर दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी अभी क्रॉस करके पाकिस्तान की साइड से यहाँ आए हैं और नया नया इनमें जोश है। जब इनको असलियत पता लगेगी ये भी एक चूहों की तरह छुप के यहाँ से भाग जाएंगे और बहुत जल्दी जो यहाँ की आम जनता है वो एक शांति की, चैन की सांस लेगी। पिछले कुछ दिनों में दर्जनों संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे हुई पूछताछ में कई अहम जानकारी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। पूछताछ में जो सुराग मिले हैं उसके मुताबिक आतंकियों का नेटवर्क जम्मू रीजन में फैल चुका है। इसमें राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू और रामबंद शामिल हैं। इस इनपुट की बुनियाद पर सुरक्षा बलों की आतंकियों को चारों तरफ से घेर कर वहीं पर खत्म करने की योजना है। सुरक्षा एजेंसियों ने इन आतंकियों की संभावित घुसपैठ के रास्तों और आतंकियों के बारे में पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया है। इसके साथ ही आतंकियों के सभी संभावित घुसपैठ के रास्तों को पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया है। कश्मीर रीजन में आतंकियों का दम पहले ही घोटा जा चुका है और अब जम्मू रीजन में भी उसे पूरी तरह से रौंदने का मंसूबा है। सेना की तैनाती तेजी से बढ़ा दी गई है और नई योजना के साथ, नई रणनीति के साथ सुरक्षा बल के जवान मैदान में हैं। जल्द ही नतीजा आ जाएगा। आतंकियों के पास अब बच निकलने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आतंकियों का अंत करीब आ गया है। इस बार सुरक्षा बल आतंकियों को ऐसा सबक सिखाने वाले हैं कि फिर से फन उठाने से पहले उन्हें 100 बार सोचना होगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को सफाये में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलना शुरू हो चुकी है। राजौरी जिले के गुंदा इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि हुई है। आतंकियों के फिर से हुए हमले के बाद सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करते हुए तलाशी अभियान को तेज कर दिया। जम्मू में आतंकियों के बढ़ रहे हमले के बाद सुरक्षा बल उन तमाम पहलुओं पर गौर कर रहे हैं जो आतंकी गतिविधियों पर पूर्ण विराम लगाने में अहम साबित होने वाला है। इसके लिए सरकार की तरफ से भी सेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है। ये उम्मीद हर कोई कर रहा है, हर एक भारतवासी कर रहा है कि जल्दी देश आतंक मुक्त भी होगा और ये विश्वास तब तक कायम है जब तक मैन इन यूनिफॉर्म हमारी सेना मौके पर डटी हुई है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।